हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 1। पिछले 6 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा बेटा पहले उसको देखिए, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ लिया है, सबको पता है कि क्या कहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है, सब लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, समझ गए कि क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चले ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। ओके, तो सबसे पहले क्या ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं दो पॉइंट के बारे में, थोड़ा प्रीवियस क्लास 9th के बारे में देख लेते हैं ना। जिसको नहीं आता है उनको जिस तरह की कोई दिक्कत हो तो कैसे कोई पॉइंट दिखाए तो वो देख लेते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है 2,3, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई। इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है, या एक्स कॉमा वाई, ठीक है। जो पहले लिखा जाता है वो एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो एक्स पे कितना है 2, मान लिया ये 1 है और ये है 2, तो एक्स पे 2, वाई पे कितना 3, ये 1, ये 2, ये 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा, है ना। जिसकी हाइट कितनी होगी 3 होगी, और जिसकी यहां से डिस्टेंस कितनी होगी 2 होगी। क्लियर है? ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 2,3। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, है ना। इसी तरह हमने कहा -3,0, तो x पे -3, y पे 0, x पे -3, -1, -2, -3, तो ये पॉइंट y पे 0, मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यही पॉइंट क्या हो जाएगा -3,0। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कोई दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात, ज्योमेट्रिक मीनिंग। अगर हम बात करें कौन से कैसे क्या डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, तो जैसे मान लो एक पॉइंट ये है ना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही हमको निकालना क्या है, सीखना है। समझ गए? क्लियर है? हमको क्या सीखना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालने का तरीका। क्लियर है? ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे निकालना, क्या एक्चुअल में निकालना है, क्या है, किस तरह से। उसके बाद एक डायरेक्ट फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, उसी फार्मूले में हम रखेंगे और निकाल लेंगे। क्लियर है? एक्चुअल में हमको करना क्या है ना, कोई भी दो पॉइंट, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ है, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेना है हमको। समझ गए ना? ये डिस्टेंस हमको खाली निकालनी है। आपको पहले से क्लास 9 में पता है कि पॉइंट्स ड्रॉ कैसे करना है, कैसे पॉइंट्स, कौन से पॉइंट कहाँ पे होते हैं, ये सारी चीज आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने भी एक बेसिक रिव्यू दे दिया है, ठीक है, ओवरव्यू दे दिया है। क्लियर है? अब हम सीखेंगे कि वो कोई दो पॉइंट अगर दे रखे हो तो उनके बीच डिस्टेंस कैसे निकालना है, ये चीज हम सीखेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्या निकाला, फार्मूला टू फाइंड। अब बात करते हैं कि फार्मूला जो है किसी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आया कहां से आया। सपोज करो ये एक ओरिजिन है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, एक्सिस है हमारे, ये ओरिजिन है 0,0। चलो इसका काम नहीं है अभी हमको फिलहाल, ठीक है। ये हमारे क्या है, एक्सिस है, एक्स और वाई, है ना। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। क्लियर है? सपोज करो कोई दो पॉइंट है, मान लिया एक पॉइंट यहां है x1, है ना, मान लिया एक पॉइंट x1 y1, ठीक है। कोई पॉइंट और दे दिया हमने, यहां पे दे रखा है x2 y2। क्लियर है? कोई दिक्कत? हमने कहा इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमको। क्या निकालना है एक्चुअल में, क्या निकालना है, ये डिस्टेंस ही तो निकालनी है हमको। अगर ये डिस्टेंस निकालनी कि नहीं निकालनी है, हमको निकालनी है ना, ये डिस्टेंस निकालनी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना, पक्का? चलो अब बात करते हैं कैसे। सबसे पहले बताओ, अगर हम ये बात करें, क्या ये जो ये डिस्टेंस होगी, ये कितनी होगी, x1 होगी कि नहीं होगी, x1 होगी ना, होगी x1, पक्का? अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां तक की। अगर हमने इसको नीचे ड्रॉप कर दिया तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, x2 होगी कि नहीं होगी। भाई यहां से लेके यहां तक की जो ये पॉइंट की ये डिस्टेंस क्या है, x2 है कि नहीं है, पक्का? कोई डाउट नहीं देशु, समझ में आ रही बात है? ठीक है। अब बताओ, देखो क्या ये डिस्टेंस y1 होगी कि नहीं होगी, होगी y1, है ना। और ये पूरी डिस्टेंस क्या y2 होगी कि नहीं होगी, होगी y2। क्या कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात? ठीक है। चलो तो अब आगे हम बात करते हैं कैसे निकालेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ठीक, चलो अब इसको हमने एक इसको मिला दिया और इसको हमने इससे मिला दिया। क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं, निकल गया, बन गया, कोई दिक्कत, बन गया ना।
अब ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, सिर्फ इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरा हाँ ये पूरा x2 है, ये x1 है, ये कितना होगा, होगा ना, ये पूरा y2 है, ये y1 है, ये कितना होगा y2 माइनस y1। क्या किसी को कोई दिक्कत? अब देखो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। मान लिया इस पॉइंट का नाम a है, इस पॉइंट का नाम b है, इस पॉइंट का नाम c है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, राइट एंगल ट्रायंगल में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कहती है ना पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। अच्छा बेस और परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, अभी कंफर्म नहीं होता है ना, ये बात ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे कौन सा बेस कैसे है, ठीक है। हमको हाइपोटेनस कंफर्म है कि ये होता है 90 डिग्री सामने वाला, है ना, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर हम नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। बस हम ये बोलेंगे कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB हमको निकालना है, तो AB इज इक्वल टू रूट के अंदर AC कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, BC कितना है, क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा किसी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा यहां पे एक चीज अच्छी है कि ये स्क्वायर है ना, तो तुम चाहे x1 माइनस x2 लिखो, चाहे x2 माइनस x1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई, 2 माइनस 3 का स्क्वायर करो, चाहे 3 माइनस 2 का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद वो -1 का स्क्वायर प्लस ही 1 हो जाना है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाना है कि नहीं, ठीक है। तो फार्मूले में अगर तुम x1 माइनस x2 ले लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, y1 y2 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले से, क्योंकि स्क्वायर करना है, वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, समझ गए, कोई डाउट नहीं। चले आगे, क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट गिवन, ठीक है। तो ये तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान, ये क्या है, x1 y1 x2 y2, तो हमने पहले कह दिया चाहे x1 माइनस x2 ले लो, चाहे y1 माइनस y2। मान लो ये a है, ये b है, तो हमें ab निकालना है, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 का स्क्वायर, है ना, प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, सब लोग कर लेंगे, किसी कोई दिक्कत। -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 आया, रूट के अंदर आ गया 5, क्लियर, किसी को दिक्कत, समझ में आ रही बात। चलो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। फिर से मान लिया ये पॉइंट पूरा P मान लो, इसको, इस पॉइंट को मान लो Q, ठीक है। तो क्या होगा PQ, रूट के अंदर क्या होगा, a प्लस बी माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए ना, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर a माइनस b माइनस a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, क्लियर है, नहीं पूरा होल स्क्वायर, सॉरी, है ना, होल स्क्वायर, क्लियर। अब ये ब्रैकेट खोल दो PQ का, कितना होगा, ब्रैकेट खोलने के बाद देखो a प्लस b माइनस a प्लस b, ठीक है, का होल स्क्वायर, क्या किसी कोई दिक्कत, प्लस, है ना, ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं किसी को, ठीक। फिर a माइनस b माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत किसी को, a से a गया, कितना बचा, 2b का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत, 2b का होल ऑफ स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर, प्लस क्या क्या गया, माइनस 2b, फिर से b ही बच रहा है क्या, दोनों बार, a से a गया, b बचा, यहां पे भी a माइनस b माइनस a माइनस b, हाँ दोनों बार b बच रहा है, चलो अच्छी बात है। फिर तो ये क्या हो गया, फिर 4b का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया रूट के अंदर 8b स्क्वायर, ठीक है, b तो बाहर आ जाएगा, और 8 को हम बोल सकते हैं 2√2, है ना, 2√2b, ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं ना, 8 रूट के अंदर 8 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा, है ना, b स्क्वायर का रूट b आ जाएगा, क्लियर है। बेटा एक बार और देख लो क्या आंसर में कोई ये
अच्छा हाँ ठीक है, हो सकता है आंसर हो बी, इसी तरह से सेट हो क्वेश्चन, है ना। ए, इसमें ए गया, बी बचेगा, इसमें से बी ए जाएगा और बी ही बचेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही, समझ गए। चले आगे। क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछे हो, किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछो, इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट उसका 0 है। क्लियर है ना भाई, हमने कहा ये पॉइंट है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, तो यानी x1 y1 इक्वल में क्या है 0,0 है, और ये x2 y2 तुमको दे रखा होगा। क्या कोई दिक्कत है ना, आसान हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो जाएगा, बस यही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चले चलो, क्या देखा, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट। अच्छा, क्या कहा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है 10 यूनिट है, तो y की वैल्यू बताओ। तो ठीक है, देख लेते हैं भाई। तो क्या दे रखा है, मान लो ये a है और ये b है, तो ए बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10, ठीक है, इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या होगा 3 माइनस 11 का स्क्वायर, ठीक है, और -1 माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो स्क्वायर इधर पे तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 10 का स्क्वायर इधर, स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। और ये कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 8 है 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और ये माइनस कॉमन लेके स्क्वायर कर दोगे, खत्म हो जाएगा, फिर से 1 प्लस वाई का स्क्वायर बचेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, ठीक है भाई। यहां पे माइनस अगर तुम कॉमन लोगे बाहर आएगा, तो वो स्क्वायर माइनस का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा, समझ गए, कोई समस्या नहीं ना, ठीक। तो अच्छा अगर तुमने ये किया हो तो देख लो, अगर इस तरह से क्या होता y -1 क्या होता, तो देखो ये खुद ही y+1 हो जाता है ना, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया होता और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया होता, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता, ठीक। चलो इसको इधर भेज दिया, कितना बचेगा 100 में से 64 गया, 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये कितना आया, ठीक है, और 36 अब वो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है। अब ये इधर भेज दो, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y, और इसको इधर भेजेंगे हम तो माइनस का 35, ऐसा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करने 35 है, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 है, 7 और 5, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से y की 2 वैल्यू निकाल आएंगे, y की कितनी वैल्यू निकलेंगी 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसीलिए कहा ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y निकालो, यानी है ना एक से ज्यादा निकल सकती है। और देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, तो एक से ज्यादा वैल्यू निकलेंगे नहीं निकलेंगी, तो y की 2 वैल्यू होंगी, यानी 2 पॉइंट ऐसे होंगे जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 10 होगी। मान लो y की वैल्यू, मान लो सपोज करो मान लो y की वैल्यू एक आई 3 और दूसरी आई 4, तो इसका मतलब एक बार y रखोगे 3, उनके बीच डिस्टेंस भी 10 होगा, एक बार y रखोगे 4, उनके बीच भी डिस्टेंस क्या होगी 10 होगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रही बात ना। अगर हम y की वैल्यू मान लो 7 और 5 ही आती है, अभी तो 7 और 5 हो सकता आ जाए 7 और 5, तो एक बार 7 रखेंगे तब भी उनके भी डिस्टेंस 10 होगा, एक बार 5 रखेंगे तब भी उनके भी डिस्टेंस 10 ही होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, चले आगे। इसीलिए क्वेश्चन में उसने क्लियर कर दिया। चलो क्या देखा, इफ द पॉइंट एंड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड AB। क्या कहा है कि ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट के, कौन सा पॉइंट के -1, 2, ये पॉइंट किन 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, एक तो 3, k से इक्विडिस्टेंस है और दूसरा k, 5 से। क्लियर है, तो भैया इन दोनों के बीच डिस्टेंस बराबर इन दोनों के बीच डिस्टेंस को लगा दो, है ना। मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो AC इज इक्वल टू CB होगा कि नहीं होगा, तो AC के बीच डिस्टेंस पहले लगाओ, ठीक है। तो इसमें से हम इस बार इसमें से इसको नहीं घटाए, इसमें से इसको घटा रहे हैं, आसान, हमको देखना है आसान का है,
इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का मतलब थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी होगी, इसमें इसको घटाओगे सब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो k माइनस 1 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू CB क्या होगा, फिर से k माइनस 1 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या किसी को कोई दिक्कत, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट निकल लिया, ठीक है, तो k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो k से k निकल लिया, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, इज इक्वल टू 10। कोई दिक्कत, ये k स्क्वायर प्लस, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, है ना, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे प्लस इसमें भी a माइनस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4k इज इक्वल टू 10। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर, है ना, 2k स्क्वायर हो गया, k स्क्वायर और k स्क्वायर मिलकर 2k स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस 8 के माइनस का 12k हो गया, ठीक है, ये भी गया 12k भी हो गया। अब क्या बता 20, हाँ 20 में से 10 गया प्लस का 10, बेटा प्लस का 10 होगा, 10 इधर आ गया, ठीक है, 2 कॉमन ले लो, निकाल दो उधर, 2 कॉमन लेके उधर भेज दो, k माइनस 6k प्लस 5, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5 आए और ऐड करने पे 6 आए, है ना, 5 1 और 5 प्लस 1, ठीक है, तो k की यहां भी 2 वैल्यू आएंगी, समझ गए, मतलब k ऐसी कोई दो समझ है, k की 2 वैल्यू आ रही, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, चलो निकाल के देखते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद हमको ए बी भी निकालना है, जब k की वैल्यू 2 आ जाएंगी तो फिर इनके बीच डिस्टेंस निकालना है, कौन सा, a और b के बीच, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ये पॉइंट बनाए लग रहा C लिखा हुआ, ठीक है। चलो तो क्या कह रहे हैं हम, k की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं ना, k कितना आ रहा, k स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो k कॉमन लिया, k माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लिया, k माइनस 5, तो k की 2 वैल्यू आई, k इज इक्वल टू 1 भी आया और 5 भी आया, ठीक है, तो k की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3,1 और दूसरा 1,5, ठीक है, एक बार अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, एक बार और रख के देखो, एक बार 5 रख के देखो, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा 3,5 और 5,5, क्लियर है, तो ये 2 पॉइंट इनके बीच के डिस्टेंस निकालोगे, फिर इनके बीच के 2 आंसर आ रहे हैं इसके, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चला आगे बढ़ा जाए, समझ गए, 2 पॉइंट है ए और बी, 2 पॉइंट बन रहे हैं अलग अलग, समझ में आ रही बात, पक्का, चले आगे, चलो क्या लिखा है, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस फाइंड द रिलेशन। अच्छा देखो इन्होंने क्या कहा कि ये जो एक्स कॉमा वाई है, पी एक्स कॉमा वाई है, ये इससे भी इक्वी डिस्टेंस है और इससे भी, अभी जो ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन इन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछी, क्या कहा एक्स और वाई की भी रिलेशन बताओ, क्यों, क्योंकि लास्ट में इक्वेशन तो एक ही बचेगी, तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो नहीं सकता, यानी एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकालना पॉसिबल था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या कहा एक्स और वाई के बीच सिर्फ रिलेशन बताओ बस, समझ गया, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच का पी ए इज इक्वल टू पी बी, है ना, तो पी ए कितना हो जाएगा x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, y माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, अब कितना होगा x प्लस 1, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, रूट से रूट निकाल लिया, तो ये हो जाएगा x माइनस, अब यहां देखो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यहां लगाओ यहां लगाओ यहां लगाओ यहां लगाओ, यहां a प्लस बी लगा देना, ठीक है, समझ में आ रही बात ना। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर निकल लिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निकल लिया। ठीक है, इधर उधर करो, एक्स और वाई की वैल्यू अरेंज करो, एक्स और वाई के बीच रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, कहाँ 2x यहाँ माइनस, बेटा ये कटेगा नहीं, ये प्लस का है ये माइनस का है, इक्वल के उधर है ना, समझ गए। ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 निकल लिया आपस में। कुल मिला के बहुत आसानी से एक्स वाले एक साथ ले लो, वाई वाले एक साथ ले लो, रिलेशन आ गया बस। भाई कुछ भी आएगा, एक्स बराबर 4y माइनस 2y, क्या पता, एक्स और वाई के बीच रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा बस वही तुम्हारा रिलेशन। कर दें क्या है, देखो ये 2 कहाँ गई, ये 2x है, रुको पेन का कलर चेंज करते हैं फिर करते हैं। ये माइनस का 2x उधर भेज दो, 4x हो जाएगा, है ना, ये 2x 4x हो गया ना, और 16 और 4 को इधर भेज दो, 12 आ गया, है ना, ये 16 और 4 मिलकर 12 हो गया। और y को इधर भेज दो, कितना आ जाएगा, या उधर को इधर y उधर भेज दो, 8y माइनस 4y कितना हुआ 4y। ठीक है, 4 को इधर डिवाइड कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया लग रहा, कुछ यही तरह बन रहा होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना सब लोग, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, चले आगे। चलो क्या दे रखा है, प्रूव करो ax bx इज इक्वल टू ay इफ 3 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम x, y। तो वही टाइप का क्वेश्चन है, x, y से ये और ये इक्विडिस्टेंस है, तो बस वही तरह सॉल्व करता हो, काटने में जैसे भी पीछे रिलेशन आया है ना, इसी तरह यहाँ भी रिलेशन आएगा, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, a प्लस बी रूट के अंदर है ना, a प्लस बी माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से a माइनस बी माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, रूट से रूट निकल जाएगा। अब यहां देखो a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, चलो तो चलते हैं हम लोग, लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स है तो ध्यान देना है। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा, कैलकुलेशन की गलती नहीं होना चाहिए, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 2ab, तो प्लस का 2ab हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो माइनस का 2ab प्लस का है ना, 2ab 2bc होगा, तो b और c में क्या है, माइनस एक्स है ना, तो ये माइनस का 2bx हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। फिर माइनस का 2ax होगा कि नहीं, कोई दिक्कत, इसी तरह इसमें लगाएंगे फिर से। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, माइनस का 2ab है ना, 2ab माइनस का माइनस होगा ab bc, अब प्लस हो जाएगा 2ay, है ना, माइनस का 2by। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, अब इक्वल टू, ठीक, अब हम ये कलर चेंज कर दें थोड़ा, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस का 2ab है ना, प्लस का 2bx है ना, माइनस का 2ax। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 2ab माइनस का 2by माइनस का 2ay। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो अब देखो क्या कटेगा, क्या कटेगा, देखो ये माइनस का 2x माइनस का 2x कट गया। ठीक है, ए स्क्वायर निकल लिया, बी स्क्वायर निकल लिया, एक्स स्क्वायर निकल लिया। ठीक है, और क्या बचा, 2ab कटेगा, 2ab देखो ये कट जाएगा बेटा, एक 2ab इसके साथ गया, है ना, और क्या बचा, माइनस का 2ab, देखो माइनस को 2ab से निकल लिया। ठीक है, और क्या बचा बेटा, ए स्क्वायर से गया, बी स्क्वायर, हाँ बेटा बी स्क्वायर से गया, वाई स्क्वायर से गया। ठीक है, अब वो क्या बचा, देखो माइनस का 2by, ये है ना, ये भी गया,
और ए वाई भी गया क्या? नहीं नहीं, ए वाई नहीं जाएगा। माइनस का 2bx जाएगा? नहीं जाएगा ना। अब क्या क्या बचा लिख लेते हैं। माइनस का 2bx प्लस का 2ay इज इक्वल टू, इधर कितना बचा? 2bx माइनस 2ay। ठीक है, तो देखो ये इधर कितना, इसको इधर ले आओ, 4ay इज इक्वल टू 4bx, 4 से 4 गया, bx इज इक्वल टू ay, प्रूफ हो गया, है ना। सिर्फ काटना पीटना था, सब कुछ कट पीट गया। समझ गए? चले आगे। क्या देखा? विच पॉइंट, अब यहां बात करते क्या कहा, विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। क्या कहा? ध्यान से बेटा, इसको बड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो 5 एक्स पे 5 वाई पे -3, मतलब कहां पे होगा? यहां कहीं होगा, ठीक है। 5, -3 से कितना दूर है? 5 यूनिट दूर है। एक्स एक्सिस पे कौन सा ऐसा पॉइंट है, मतलब या तो कहीं होगा, क्या पता, है ना, है ना, क्या पता कहां है। एक्स एक्सिस पे कहीं पे पॉइंट होगा, है ना, जो इस पॉइंट से कितना दूर है। अच्छा, हमको फर्क नहीं पड़ता ये पॉइंट यहां है, यहां है, वो तो दिख रहा था, ड्रॉ कर दिया, हमको उससे मतलब नहीं। ऊपर भी बना सकते थे, कहीं भी लगा, ठीक है, क्योंकि हम तो फार्मूला लगा रहे हैं ना, हम इससे ज्योमेट्री से थोड़ी निकाल रहे हैं भाई, ज्योमेट्री से डिस्टेंस निकाल नहीं रहे हम, समझ रहे हो ना, स्केल से नाप के, हम तो फार्मूला निकाल के कर रहे हैं ना, तो हमको क्या फर्क पड़ता है पॉइंट कहां, समझ गए, ठीक है। तो इसने क्या कहा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट कौन सा है। तो एक बात बताओ, एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट होंगे, क्या उनका वाई 0 होगा कि नहीं होगा? पक्का भाई। हमने कहा यहाँ 3 है तो 3,0, यहाँ 4 है तो 4,0, यहाँ 5 है तो 5,0, है ना। यहाँ अगर -1 है तो -1,0, मतलब एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट होंगे सबका वाई क्या होगा? 0। इसीलिए, और वाई एक्सिस पे जितने पॉइंट होंगे उनका एक्स 0 होगा, है ना। इसीलिए हम कहते हैं ये x बराबर 0 की लाइन है, यानी y एक्सिस को क्या बोलते हैं? x बराबर 0 की लाइन बोलते हैं। इसी तरह x एक्सिस को y बराबर 0 की लाइन बोलते हैं। इसी तरह y बराबर 0 है, सॉरी x बराबर 0 है ना, तो x बराबर 1 की लाइन ये हुई, x बराबर 2 की लाइन ये हुई, 3 की लाइन ये हुई, -1 की लाइन ये, -2 -3, ये सब x बराबर की लाइन है, ठीक है। इसी तरह y बराबर 1 की लाइन ये, y बराबर 2 की लाइन ये, y बराबर, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो दिमाग में आगे दिया जा रहा है। y बराबर -1 की लाइन, y बराबर -2 की लाइन, है ना, ये y बराबर 0 है, 1 2 -1 -2, ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। तो चलो क्लियर बात हो गई। तो x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे, x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका y क्या होगा? तो मान लिया कोई पॉइंट x, 0 है, ठीक है, समझ गए ना, और दूसरा पॉइंट क्या है? 5, -3। अब इनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है 5, क्या तुम x नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे भैया। ये मान लिया a, ये मान लिया b है, और ये a दे रखा है, तो ba बराबर 5 है, बराबर रूट के अंदर x -5 का होल हाफ स्क्वायर -0 -3, तो +3 हो जाएगा ना, क्लियर है, प्लस होगा ना बीच में, क्लियर है। तो ये नहीं कर पाओगे, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, है ना, a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर लगा देंगे, +9, 25 निकल गया, x की वैल्यू निकाल लो यहां से, कोई दिक्कत? क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद बन रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भैया, क्वाड्रेटिक बनने जा रहे हो, x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, मतलब कोई 2 ऐसे पॉइंट होंगे जिनके बीच, जो कोई 2 ऐसे x एक्सिस पे पॉइंट होंगे जिनके बीच डिस्टेंस क्या होगी? 5 यूनिट होगी, है ना। और ऐसा हो भी सकता है, देखो कैसे, सपोज करो ये पॉइंट क्या था? 5, -3, है ना, यहां पे कहीं पे होता, तो कोई मान लो पॉइंट यहां पे है जिसकी डिस्टेंस इससे 5 है, ठीक है, तो हो सकता है कोई पॉइंट इधर भी तो हो सकता है जिससे डिस्टेंस 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो भी एक्स एक्सिस पे ही तो है, तो पॉइंट तो हो सकते हैं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो यहां से x की वैल्यू 2 निकाल आएंगे, तो कोई 2 पॉइंट ऐसे निकाल आएंगे जिनके बीच डिस्टेंस क्या है? 5 यूनिट। इज दैट क्लियर? चले आगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें? फिर से वही एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस पॉइंट है, तो क्या होगा? x, यानी y 0 होगा, है ना। अब इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, तो इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया c, तो क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू AC,
है ना, तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर x माइनस माइनस प्लस है ना, x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू फिर से x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर 0 माइनस माइनस प्लस 2 है ना, प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट निकल लिया है ना, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 4, ये गया, ये गया, जो बचा हो उसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू निकाल लेना, जब x की वैल्यू निकाल आएगी तो वही यहां होगा कॉमा 0। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही बात, पक्का, चले आगे। चलो क्या दे रखा है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्या दे रखा है, अच्छा इसमें देखो ओरिजिन पे, हाँ एक तो सेंटर दे रखा है सर्किल का, ठीक है, सर्किल का सेंटर क्या दे रखा है 2 माइनस 3y, ठीक है, और दूसरा इस सर्किल के ऊपर कुछ पॉइंट है -1 y और दूसरा पॉइंट है 5 7, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, क्या सर्किल की रेडियस जो है, मान लिया हमने r है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होगी ना, दोनों r होगी कि नहीं होगी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो अच्छा इन्होंने क्या कहा y निकालो फिर रेडियस भी निकालो, अच्छा y निकालना थोड़ा सा आसान है, अभी निकाल आएगा, ठीक है, रेडियस में अभी चीजें थोड़ी इसे और ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो तो क्या होगा, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, ठीक है, तो -1 -2 रूट के अंदर -1 -2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ठीक, प्लस है ना -1, हाँ y प्लस 3y का होल ऑफ स्क्वायर, 3y का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना होगा, हाँ 5 -2 का होल ऑफ स्क्वायर है ना, प्लस 7 प्लस 3y का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से रूट निकल लिया, ये -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है, प्लस ये 16y स्क्वायर है ना, y प्लस 3y 16y स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, ठीक, देखो 9 से 9 यही निकल लिया, हटा दिया, प्लस 7 प्लस 3y का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 9y स्क्वायर है ना, 9y स्क्वायर प्लस 42y है ना 2ab, तो क्या क्या गया और कुछ गया नहीं गया, तो ये अच्छा इसको इधर लिया है ना, तो 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 42y और माइनस 49 इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इज इक्वल टू 7 निकाल लो, कॉमन करो, बाहर भेजो है ना, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यही है ना, ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 7 आया, सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आया है ना, तो 6 है ना, 7 और 6 7 और 1 है ना, तो y स्क्वायर है ना माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्लियर है, ठीक, तो y कॉमन लिया यहां से, y प्लस 7 सॉरी माइनस 7, y कॉमन लिया हमने, यहां पे लिख देते, यहां पे लिखे थे, ठीक है, y कॉमन लिया, y माइनस 7 ठीक है, y कॉमन लिया, y माइनस 7 क्लियर, और प्लस का 1 कॉमन लिया, y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, तो y माइनस 7 पूरे में से कॉमन लिया और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया -1 आ गया और प्लस का 7 आ गया, ठीक है, y की दो वैल्यू आ गई। अब बेटा देखो y की दो वैल्यू, उसने खाली अगर y पूछा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कह देते y की दो वैल्यू आ गई है, ये दोनों आंसर है y के, लेकिन उसने कहा रेडियस भी बताओ। अब जब y की दो वैल्यू आई है तो दो वैल्यू अगर वहां रखेंगे तो दो सर्किल बन जाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, देखो एक सर्किल, अगर हम ध्यान से देखो बेटा, एक सर्किल होगा जब y की वैल्यू हमने क्या रखा -1 रखा, y की वैल्यू -1 रखो, सेंटर कितना होगा, देखो 2 -1 रखा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा है ना, और ये -1 -1 ही रहेगा है ना, और ये पॉइंट कौन सा होगा 5 7, इसको तो छुएंगे नहीं, इसको तो ऐसे भी कोई मतलब नहीं है, तो सेम पॉइंट है ना, एक सर्किल ये आ गया, ठीक, दूसरा सर्किल कब बनेगा
जब y की वैल्यू क्या रखेंगे 7 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 कॉमा -21, ठीक है। और ये तो पॉइंट कितना होगा माइनस वाई, बेटा -1,7 7 है ना, और दूसरा ये तो उतना ही रहेगा क्या 5,7। तो अब क्या करोगे, इन दोनों के बीच के रेडियस निकाल लो और इनके बीच का रेडियस निकाल लो, तब दोनों का अलग अलग रेडियस निकलेगा। समझ गए, क्लियर है। अच्छा जरूरी नहीं है इन दोनों का निकालो, चाहे इन दोनों का निकालो, चाहे इन दोनों का निकालो, चाहे इन दोनों का, है ना। देखो इस सर्किल में चाहे तुम ये रेडियस निकालो चाहे ये रेडियस निकालो, एक ही होगी कि नहीं होगी। इस सर्किल में चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, ठीक है। तो एक बार यहां से R1 निकालोगे, यहां से R2 निकालो, दो रेडियस निकलेंगे, क्लियर है। और रेडियस कैसे निकालोगे भाई, फार्मूला लगाओगे 5 - 2 है ना, कितना हो जाएगा इसका, अगर हम इसकी रेडियस निकालें 5 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर और 7 - 3 का, है ना। हमको तो शायद कितना आ जाएगा 3 और 4, हमको तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसका कुछ और आ जाएगा, है ना, क्लियर है भाई। ये 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 25 ही तो होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, क्लियर है। कोई डाउट, समझ में आ रही बात। चलो क्या दे रखा है, प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मान लो कोई ट्रायंगल दे रखा है तुमको, ठीक है, कोई ट्रायंगल दे रखा है, उसके पॉइंट्स दे रखे हैं ABC, कोई ट्रायंगल के पॉइंट दे रखे हैं ABC, और प्रूव करना है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो बेटा क्या कोई दिक्कत है क्या, ABC, तो भैया प्रूव कर देना AB = BC = C है ना। इनके बीच की डिस्टेंस निकालना, पहले इनके बीच की डिस्टेंस निकालना, फिर इनके बीच की डिस्टेंस निकालना, इक्वल दिखा देना, अगर इक्वल आ जाएगा तो इक्विलैटर है, वरना नहीं है, क्लियर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा 2, 3, 4, 5, 3, 0, तो पहले AB निकालना है ना, वही फार्मूला लगा के, फिर BC निकालना, वही फार्मूला लगा के, फिर CA निकालना, वही फार्मूला लगा के, है ना। बस ABC का वो ध्यान देना जो है ना, मतलब ये नहीं कि AB, वैसे तो इसमें तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अभी ट्रायंगल है, ठीक है। जब हमारा रेक्टेंगल होगा उसमें गड़बड़ी हो सकती है, मान लो अभी आएगा तो बताएंगे हम, ठीक है। ABC में तो कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट, कोई 3 ही पॉइंट दे रखे हैं, एक बार इन दोनों भाई, एक बार इन दोनों का निकालना, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल में गलती के चांस ज्यादा है, ऑर्डर का ध्यान देना पड़ेगा रेक्टेंगल में। यहाँ तो 3 पॉइंट है तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, क्लियर है, पक्का। चले आगे, क्या दे रखा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। आल्सो कैलकुलेट इट्स एरिया। सबसे पहली बात, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कैसा होना चाहिए, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल होना चाहिए और आइसोसेल्स हो, यानी ये और ये एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, आइसोसेल्स बेटा बराबर हो, है ना। तो ये मान लिया A है, ये मान लिया B है, ये C है। तो सबसे पहली बात बताओ, आइसोसेल्स से निकाल लोगे तुम AB, भाई कोई दो साइड पर इक्वल आ जाए, आइसोसेल्स निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। राइट एंगल कैसे प्रूव करोगे, राइट एंगल तब प्रूव कर पाओगे जब पाइथागोरस थ्योरम हमारी, है ना, लग सकेगी। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग जा रही है तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो गया, है ना, क्लियर है। तो सबसे पहला काम में क्या निकाले, मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो AB निकालो, AB कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना आया 5 आया। BC निकालो, है ना, 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 - 3 यानी 1 का स्क्वायर, कितना आया, रूट के अंदर 50 कोई दिक्कत किसी को। CA निकालो, CA कितना आएगा, ये है ना, CA निकालो, 4 का स्क्वायर 16 और ये प्लस 9 कितना आया 5 आ गया, ठीक है। तो आइसोसेल्स तो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, पक्का। क्या ये वो है, क्या नाम, अरे राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले देखो, तो देखो बेटा ध्यान से देखो, BC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर है कि नहीं, देख लो, है। देखो BC का स्क्वायर 50 √50 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 85 तो आएगा।
और यहाँ देखो ए बी है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, आ गया 50 बराबर 50, यानी बीसी। अब ध्यान से ये देखना है तुमको कि इसमें बीसी है क्या। देखो यहाँ पे ये हमने जो ट्रायंगल बनाया, हमने तो अंदाज़ बनाया था, अंदाज़ तो बनाया था, तो क्या बीसी ये होगा? नहीं होगा। बीसी क्या है? डायगोनल है। यहाँ पे बीसी कितना है? बीसी ही डायगोनल है ना। हाँ, बीसी देखो डायगोनल है ना, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है। तो बीसी कितना है? रूट के अंदर 50, और ए बी कितना है? 5, और ये भी 5 है। अब समझ में आ गया ना? कुल मिला के कोई दिक्कत तो नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो गया, मतलब ये प्रूफ कर दिया हमने, है ना। बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब एरिया निकालना, तो भैया एरिया देख लो, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, है ना। तो 1/2 × 5 × 5, क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ गई बात? पक्का? चले आगे। चलो क्या देखा? प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल टेकन इन ऑर्डर। देखो इसीलिए कहा है ऑर्डर में है ना। मतलब ये ए है तो ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल को प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करोगे, ये चीज का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 1,1 अगर क्लास 9 में ज्योमेट्री थोड़ी बहुत पढ़े होगे, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। क्लास 9 की ज्योमेट्री हमारी यहाँ यूज होगी, ठीक है। ये वाले ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो भैया रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या ए बी और ये देखो क्या निकालना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि ए बी इज इक्वल टू कितना है? सी डी, है ना। सी डी या डी सी बात एक ही है ना। ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना। क्या सिर्फ इतने से रेक्टेंगल निकल आएगा? क्या इससे रेक्टेंगल प्रूफ हो गया? नहीं प्रूफ हुआ, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम में भी होता है ना। रेक्टेंगल में प्रूफ करने के लिए और क्या चाहिए? क्या प्रूफ करना पड़ेगा? डायगोनल इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, समझ गए। डायगोनल प्रूफ करना पड़ेगा इक्वल, समझे। तो यानी AC और BD भी इक्वल प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? AC इज इक्वल टू BD है, समझ गए। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और ये दोनों साइड्स, इतनी चीजें तुमको प्रूफ करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा क्या होगा? रेक्टेंगल प्रूफ होगा, समझ गए। और आप लोग ये आराम से कर सकते हैं डिस्टेंस का फार्मूला लगा लगा के, समझ गए। कोई दिक्कत? क्योंकि बेटा आमने सामने की साइड तो पैरेललोग्राम में भी बराबर होती है ना। कैसे प्रूफ कर दिया तुमने रेक्टेंगल है? वो रेक्टेंगल तब होगा जब उसके डायगोनल्स भी इक्वल, समझ गए। कोई दिक्कत? कोई डाउट तो नहीं? ठीक। चलो अब क्या दे रखा है? प्रूव दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब बात करते हैं स्क्वायर की। तो भैया अगर ये ए बी सी डी है ना, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है, ए बी सी डी है, तो फिर से ये ले लिया हमने 6,2 और ये हो गया 2,1 और ये हो गया 1,5, ये हो गया 5, ठीक है। तो फिर से क्या प्रूफ करो इस बार? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है। तो क्या इससे हमारा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि साइड्स सिर्फ स्क्वायर के बराबर नहीं होती हैं, और किसकी बराबर होती हैं? रोहम्बस की भी बराबर होती हैं। तो और क्या प्रूफ करना पड़ेगा? फिर से डायगोनल इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, समझ गए। डायगोनल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्या क्या नहीं बेटा, हम यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ करने बहुत टाइम लग जाएगा, समझ गए। तो हम लोग देखो यहाँ पे करने को तो हम प्रूफ कर सकते हैं, देखो कैसे 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? डायगोनल निकालेंगे पहले, ठीक है ना। फिर इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ये करेंगे। इससे अच्छा हम दोनों डायगोनल ना प्रूफ कर दें इक्वल, ये ज्यादा आसान होगा हमारे लिए, समझ गए। करने को तो हम वहां भी जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था, है ना, करने को तो हम कर सकते हैं कि क्या करें भाई, सॉरी पूरा नहीं, कैसे क्या करें भाई। हमने सबसे पहले ये प्रूफ कर दिया कि आमने सामने के बराबर है, आमने सामने के बराबर है, और फिर ये प्रूफ कर दें 90 डिग्री है, तो इसके लिए डायगोनल एक तो वैसे भी निकालना पड़ेगा।
फिर इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो 3 चीजों का स्क्वायर है ना। इससे अच्छा है कि हम डायगोनल ही ना निकाल दे, प्रूफ कर दे, है ना, ये ज्यादा आसान है, झंझट खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये देखो, ये पहले तो ये प्रूफ कर दोगे, फिर AC इज इक्वल टू BD कर दो, AC इज इक्वल टू BD प्रूफ कर दो, ये डायगोनल हो गया। ठीक है, और ये साइड्स। ठीक, तो इससे प्रूफ हो गया हमारा कि ये एक स्क्वायर है। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चले आगे। चलो अब क्या देखा, श्योर दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट द रोहम्बस नॉट अ स्क्वायर, आल्सो फाइंड द एरिया। अब इन्होंने क्या कहा, ये 2 पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोहम्बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। समझ गए? वहां इक्वल प्रूफ किया था, यहाँ डायगोनल इक्वल नहीं प्रूफ करेंगे, है ना। समझ में आ रही बात ना भाई? इस बार हमने क्या प्रूफ करना है, ये रोहम्बस है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ABCD, है ना। ये कितना है, 2, -1, 3, 4, 2, -2, 3 और -3, -2। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां सबसे पहले प्रूफ करोगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। कोई दिक्कत? साथ में, लेकिन ये प्रूफ करो कि ये D1 D2 यानी, हाँ क्या प्रूफ करोगे, AC नॉट इक्वल टू DB। ठीक है, ये प्रूफ करो। जब ये प्रूफ हो जाएगा तो क्या प्रूफ हो गया कि ये एक रोहम्बस है। समझ गए? ये एक रोहम्बस है। और उसके बाद एरिया क्या होता है रोहम्बस का, याद ही नहीं, क्लास 9th ही खा जाते हो एकदम। हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी D1 D2, और D1 D2 कितना है, AC हाफ AC इंटू BD, है ना, ये दोनों। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे ना? फिर डिस्टेंस का फार्मूला लगा के तो कर ही लोगे, पक्का। चले आगे। चलो क्या देखा, शो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो किसी भी 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने के अलग अलग मेथड होते हैं, है ना, कई तरीके से। कभी क्या होता है कि उससे जो ट्रायंगल बन रहा है ना, जैसे मान लो हमने कहा ये प्रूव करना है कोलिनियर है, तो इससे एक ट्रायंगल बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, है ना। मान लो अगर ये कोलिनियर ना होते तो इससे क्या बन रहा होता है, एक ट्रायंगल बन रहा होता। ट्रायंगल का हम एरिया निकालते और दिखा देते कि 0 है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट्स जिनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तो वो कोलिनियर ही तो होंगे, यानी ट्रायंगल उनसे बन ही नहीं रहा है। ये प्रूव कर सकते हैं ना। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना, पक्का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम उस तरह से नहीं करें, बहुत लेंदी है, हो जाएगा। ऐसे हम क्या करते हैं, मान लिया ये A है, ये B है, ये C, अगर ये तीनों एक ही पॉइंट लाइन में आ रहे हैं, यानी 1, -1, दूसरा 5, 2, 9, 5, तो अगर ये तीनों एक ही पॉइंट में आ रहे हैं तो क्या बताओ, ABC, क्या AB प्लस BC इज इक्वल टू CA होगा कि नहीं होगा? ये प्लस ये बराबर ये होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन अच्छा यहाँ पे ऑर्डर की तो कोई गलती हो सकती है, हो सकता है ये पॉइंट यहाँ दे रखा हो, ये पॉइंट यहाँ दे रखा हो, यहाँ पे लिखा तो है नहीं कुछ ऑर्डर के बारे में। तो तुमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोई 2 डिस्टेंस का समेशन तीसरे के बराबर हो। समझ गए? क्लियर है? तो कोलिनियर हो जाएगा। समझ गए ना? अगर हमने ABC में, अभी तो यहाँ दिख रहा है भाई इन दोनों के बीच डिस्टेंस, इन दोनों के बीच डिस्टेंस बराबर, इन दोनों के बीच डिस्टेंस हो, लेकिन हो सकता है ये ना आए ना। देखो चेक करके देख लो, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी जाए, है ना। तो हम अगर मान लो हम निकालें AB कितना आएगा, है ना, 1 - 5 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस -1 -2 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया, 5 आया AB। अब BC निकालो यहां से, है ना। BC कितना आएगा, कितना होगा, 5 - 9 भाई 16, है ना, और ये फिर से 9 आ गया 5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। ठीक, तो कितना होगा, 9 - 1 8 का स्क्वायर, है ना, 64 आ रहा है ना, प्लस 5 - 1 यानी प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 आ गया 10, है ना। 5 + 5 बराबर 10 आ गया, है ना। AB + BC बराबर C आ गया, है ना। क्लियर है?
जरूरी नहीं था कि ये 5 आता, हो सकता है ये 10 आ जाता और ये वाला 5 आता, तो इन दोनों का समेशन तो इसके बराबर होता, समझ गए? या ये 5 आता, ये 5 आता, ये 10 आ जाता, इसका मतलब पॉइंट्स का ऑर्डर खाली चेंज होता हमारे, बस और क्या होता, समझ गए भाई? ये जो बी हमने लिया वो यहाँ हो जाता, ये यहाँ आ जाता, समझ गए? क्योंकि ऐसा कुछ तो दिया नहीं है इसमें। क्लियर? कोई डाउट नहीं? समझ में आ गया? चले आगे। क्या दे रखा है? शो दैट ए बी सी डी एफ आर सिमिलर, इट इज गिवन दैट इतना इतना। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? 2 फिगर दे दिए, ठीक है, एक ये दे दिया और दूसरा हमने कहा एक ये दे दिया। क्या कहा बताओ? ये सिमिलर है, तो सबसे पहले पॉइंट्स लिख देते हैं, -2, 0 और 0, 2, ए बी सी, सी कितना है? 2, 0 है ना। दूसरा ट्रायंगल कितना है? डी ई एफ है ना। डी कितना है? -4, 0, 0, 4 और 4, 0। क्या कहा है? ये सिमिलर है। बताओ कि ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अच्छा ध्यान से देख लो, ऐसे ही पता चल रहा है कि ये सिमिलर है। देख रहे हो 1/2 का रेशियो बनना है। देखो, इसका स्क्वायर ए, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, दिख रहा है ना? है ना? तो सिमिलर तो है ही है। लेकिन करो कैसे? सबसे पहले यहाँ ए बी निकालो, बी सी निकालो, फिर सी ए निकालो, ठीक है, यहाँ डी निकालो, फिर ई एफ निकालो, फिर है ना डी एफ निकाल लेना, ठीक है। तो क्या प्रूफ करोगे? वही ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन डी एफ, है ना। तो ये हमको आता है 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2 आएगा जब प्रूफ करोगे तो सारे बराबर होंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है, डिस्टेंस निकालना, सॉल्व करना। चलो तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। होमवर्क आप लोग को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तुम लोगों को पता है होमवर्क कहाँ पे है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करना है। चलो फिर टाटा।